हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे @RA फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे, आज रीजनिंग का चैप्टर है डायग्राम एनालिसिस, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं आकृति विश्लेषण, जिसका चैप्टर नंबर 3 आज और पहला क्लास इसका है। इसलिए जो बच्चे अभी मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा ताकि वो सीख पाएँ। क्योंकि इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ भी है, उसमें लिखा है कैसे जाने त्रिभुज वर्ग आयत आदि की संख्या। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पूरी तरह से डीपली के साथ मैं चाहूँगा कि आज आप लोग को डायग्राम एनालिसिस का पूरी तरह से सोल्यूशन कर सकूँ आपको, नो डाउट। इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये चैप्टर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एलडीसी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, झारखंड एसएससी के जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, यूपी एसएससी हो, एमपी एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में डायग्राम एनालिसिस से चैप्टर से रहता ही रहता है क्वेश्चन। उसमें भुजाएं पूछी जाएगी, त्रिभुज दिया रहेगा उसमें कितनी भुजाएं हैं, या उसमें कितनी त्रिभुज है, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो इसलिए मिस मत कीजिए इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हर चाहे वो जीडी का भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, हर एग्ज़ाम पूछता है। बैंकिंग का चाहे वो हो, रेलवे का एग्ज़ाम ग्रुप डी का हो या एलपी का हो, किसी भी टेक्नीशियन का हो, सब में पूछता है। ऑल इन वन, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें नहीं पूछता है। तो इसलिए इस चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं वही आप लोग के लिए शुरू कर रहा हूँ, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकें और उसको सिखा पाऊँ, ताकि बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे तुरंत। तो उस तरह से आपके लिए स्पेशली मेरा चैनल @RA फ्री क्लासेस आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल @RA फ्री क्लासेस। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें, ताकि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ज्वाइन कर पाएँ। डेली नाइट में क्लास चलती है, 9:30 बजे 10 बजे के लगभग बीच में क्लास शुरू हो जाती है, 11 बजे 12 बजे तक क्लास चलती है, डेली नाइट क्लासेज है। ओके, ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोग किसी भी इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चैप्टर का, किसी भी हम लोग एक दूसरे से जब किसी से मिलते हैं तो एक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले। उसी तरह से चैप्टर के बारे में ही जानकारी होना चाहिए, कि उसके बारे में जानिए पहले, वो है क्या, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का रहते हैं, तो वो सब जानना जरूरी है। तो उसमें चलिए आकृति, हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं 3 नंबर चैप्टर, क्लास नंबर 1, तो वो है आकृति विश्लेषण, जिसको कहते हैं डायग्राम एनालिसिस। ठीक है, इस अध्ययन, देखिएगा, इस अध्ययन के अंतर्गत दिए गए प्रश्न में एक चित्र दिया जाता है। हमें उस प्रश्न में सम्मिलित त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि की संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमेशा आप याद कीजिएगा। अगर याद नहीं होगा आपसे तो फिर दिक्कत होगी आपको, तो इसलिए आपको पहले नोट कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जो बच्चे कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चलिए आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें पहला पूछा जाता है, इसको नोट करके आप लिखते जाइएगा। ठीक,
पूछी गई आकृति के साधारण रूप जो अपने आप में पूर्ण हो की संख्या ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात क्रमशः किन्हीं 2, 3 या 4 आदि आकृतियों से बनी आकृतियों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब सभी आकृतियों का योगफल ज्ञात करते हैं। इसकी कुछ पॉइंटें हैं जो कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि मैं इसके आगे का जब समझाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नोट करते हुए चलिएगा ताकि आगे आपको समझ में आ सके। और जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं मेरे क्लास को, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायग्राम एनालिसिस, आकृति विश्लेषण। तो इसलिए देरी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आकृतियों का एक निश्चित क्रम या दिशा से क्रमशः गिनते हैं। ठीक है, नोट, गणितीय नियमों के आधार पर नियमानुसार आकृतियां संबंध बनाती है। अतः इसको वैदिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों में गिना जाता है, परंतु कुछ प्रश्नों में नहीं, जो विकल्प देखकर अंदाजा लगाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होती हैं वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में आपको समझना पड़ेगा। हर चीज क्वेश्चन को आप फॉर्मूले पे नहीं हो सकते हैं। कुछ चीजें होती है जो कि आपको खुद काउंटिंग करना होगा, अपना आईक्यू लेवल को चेक करना होगा, अपने आईक्यू लेवल का यूज करना होगा, तभी आप उसको अंदाजा लगाते हुए ही उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो पॉइंट आप नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिएगा, इसमें से कुछ पॉइंट है। पहला है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज तथा समानांतर चतुर्भुज ये सभी चतुर्भुज होते हैं। ये सभी चतुर्भुज होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वर्ग, आयत तथा समचतुर्भुज ये सभी समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, सभी वर्ग आयत होता है, सभी वर्ग आयत होता है तथा सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े। इतना नोट कर लिए? अगर नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें नोट करके लिखना है, नोट करके लिखिएगा। इसमें कुछ विशेष आकृतियां की विशेष पहचान होती है, जिसमें हम उन्हें उत्तर को मौखिक रूप से याद कर सकते हैं, जिन्हें निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी उदाहरण मैं बताऊंगा तो कुछ उदाहरण के तहत समझा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी तरह का डाउट होगा तो बताइएगा। क्लास ऑनलाइन है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, जिनको परेशानी हो रही होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगर इतना पॉइंट नोट कर लिए होंगे, क्योंकि बेसिक जिनकी मजबूत नहीं है, कहा जाता है कि चाहे वो आप 20 तल्ला इमारत बना लें, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आपकी इमारत हिल जाएगी। इसलिए नींव को मजबूत जरूरी करना है।
इसलिए नींव के लिए आपको इसको कुछ है पॉइंट वो आप लिखिए और उसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा तो आपके लिए दिक्कत होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। इसमें आकृतियां पूछी जाती है, इसलिए देरी नहीं कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिएगा, कह रहा तारे जैसी आकृति में त्रिभुज, तारे जैसी आकृति। चलिए मैं त्रिभुज तारे जैसी आकृति बनाता हूं ताकि आपको समझा पाऊं, ठीक है। फिर से बनाता हूं। ठीक है, तारे जैसी आकृतियां बन गई। चलिए देखिएगा, इसमें कह रहा है यदि दिए गए चित्र में तारे जैसी आकृतियां हो तो उसकी आकृतियों में कुल संख्या कितनी होती है? 10 त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं जो समझना है आपको सबसे पहला तो, क्योंकि इसमें तो आप काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 3 है, 5 6 है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या है स्वतंत्र त्रिभुज, मतलब कि जो सिंगल त्रिभुज हो, जैसे ये वाली त्रिभुज है, ये सिंगल त्रिभुज है इधर ऐसे, है ना। तो वो सिंगल त्रिभुज, तो उसको क्या कहेंगे? स्वतंत्र त्रिभुज, मतलब स्वतंत्र त्रिभुज। यहां पे लिखें स्वतंत्र त्रिभुज। स्वतंत्र त्रिभुज कितने हैं बताइएगा? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, 5 तक स्वतंत्र त्रिभुज है, जो कि बाहर है, देख रहे होंगे सब किनारे पे है ना, 5। चलिए दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है स्वतंत्र त्रिभुज हो गया। दूसरा देखिएगा, 3 आकृतियों बनने वाले त्रिभुज, 3 आकृतियां का त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, एक हो गया, ठीक। अब इसी में देखिए, चलिए फिर से यहां पे एक बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ताकि मैं नहीं चाहूंगा कि आपको किसी तरह का डाउट रहे, क्योंकि डाउटफुल होना चाहिए, कभी डाउट में नहीं रहना चाहिए। देखिए पहला आकृति ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो बाहर बाहर आकृतियां थी जिसको स्वतंत्र हम कहते हैं, स्वतंत्र त्रिभुज कहते हैं, ये वाला आकृतियां, ये तो समझ में आ रहा था ना। यहां पे था एक त्रिभुज, ठीक, ये इतना समझ में आ गया। चलिए दूसरा आकृतियां कहाँ है जो बताता हूं। देखिएगा दूसरी आकृतियां कहाँ है, 1 और 2। नहीं समझ में आया? 1 नंबर ये था, 2 नंबर ये है, ठीक। ये देखिएगा यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे है, ठीक। ये त्रिभुज ये है, देखिएगा हम ऐसे करते हैं एक बार, चलिए इसको हम फिर से बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए
यहां से ऐसे गया, एक त्रिभुज बन रहा है इधर, देखिएगा क्या ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज, फिर देखिएगा ये दूसरा त्रिभुज इधर है, ये बन रहा है ना। तो इसको हम लिखते हैं तीन आकृतियों वाली, तीन यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट पे, यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, देखिएगा 3 आकृतियों वाली आकृतियों से बनने वाले त्रिभुज कौन कौन है बताइएगा। देखिएगा थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, देखिए कौन कौन है इसमें बताइएगा, जिसमें 1 6 4 आ रहे हैं, 1 6 4 ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, यहां से ऐसे 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 1 4 6 बन रहा है, दूसरा बन रहा है 1 6 3, फिर बन रहा है 2 6 5, फिर बन रहा है 3 6 5, फिर 2 6 4 बन रहा है ना, 2 6 बीच में और 4 ये इस तरह से है। देखिए ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला बन रहा है 2 6 4, क्या है त्रिभुज 2 6 4। तो इस तरह से त्रिभुज आपको बन रहे हैं ना, ये समझ में आ रहे होंगे। ये क्या क्या है, ये कोई नंबर नहीं है, ये नंबर आपका इसका है त्रिभुज का, 3 आकृतियों वाला, समझ में आ रहा है। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, यहां देखिएगा, यहां 5 आकृतियां थी और 1 1 2 3 4 और 5 5 एक यहां बन रहा है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 + 5 बराबर 10। टोटल आकृति कितना हो गया बताइए, 10 इज राइट आंसर बी। त्रिभुज में इसमें भी कह रहा था 3 आकृतियां कितनी होगी 10। तो इस तरह का त्रिभुज आएगा तो बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे इस तरह का तारे जैसी आकृतियां आएगी तो आपसे बन जाएंगे। 100% श्योर है। अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलिएगा कि अगर सीख गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं बताने का कोशिश करूंगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा ताकि मैं फिर से आपको समझा पाऊं। अगर आपसे बन रही है तो अच्छी बात है, समझ रहे होंगे तो अच्छा है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसको फिर से मैं समझा पाऊं, आपको समझाऊं। चलिए, अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, क्लास नेक्स्ट आते हैं। जो मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू है। डायग्राम एनालिसिस, जो आकृतीय परीक्षण कहा जाता है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है त्रिभुज के साथ माध्यिका, यदि दिए गए चित्र में त्रिभुज के साथ माध्यिका दी गई हो तो उस आकृति में कुल कितने होंगे 16 त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं पता है, चलिए चित्र हम बना देते हैं तब समझ में आएगा। चलिए, चलिए अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बताइएगा।
जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बच्चे ज्वाइन कर सकें, आप लोग ज्वाइन कर सकें। इस चैप्टर को ऐसा पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरी क्लासेज में एक बार ज्वाइन करने के बाद दोबारा उस चैप्टर को दोबारा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेसिक के साथ मैं शुरू करता हूं क्लास को, ताकि छोटी छोटी बारीकियों को आपको बता सकूं। चलिए देखिएगा कैसे बनेगा। पहले तो नंबर लिखेंगे सब में, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसमें स्वतंत्र त्रिभुज कितने हैं? स्वतंत्र त्रिभुज कितने हैं बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा कितने स्वतंत्र त्रिभुज हैं? स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या कितनी है? देखिएगा इसमें स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या कितनी है। चलिए लिखते हैं यहां पे, स्वतंत्र त्रिभुज कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा दो आकृतियां वाली, दो आकृतियों वाला, पॉइंट पॉइंट बेसिक से बता रहा हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसकी डायग्राम जो एनालिसिस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज का चैप्टर मैं आज जो बता रहा हूं वो पहले बेसिक बता रहा हूं, ताकि कितनी बड़ी इमारत हो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इसलिए नींव को मैं बता रहा हूं ताकि आपकी बेसिक आपको मजबूत हो जाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसमें कह रहे हैं दो आकृतियों बनने वाली, दो आकृतियां, दो आकृति से दो आकृतियों से बनने वाली बनने वाले त्रिभुज कौन कौन है बताइएगा। देखिएगा 2 3 बन रहा है इस तरह से, एक त्रिभुज बन रहा है, ये दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है दो आकृतियों से, दो आकृतियों से दो एक त्रिभुज बन रहा है, मतलब 2 3 मिला के, उसी तरह से 4 5 मिला के बन रहा है। ये देखिए क्या बन रहा है, ठीक। उसी तरह से 1 6 मिला के बन रहा है, देखिए है ना, ये 1 6 मिला के बन रहा है। तो दो आकृतियों वाला तो समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तीन आकृतियों पे आते हैं। ठीक है, 3 आकृतियां, 3 आकृति से बनने वाले त्रिभुज कौन कौन है देखिएगा, 1 2 3 है। यह देखिएगा एक इधर से ऐसे ऐसे से
ये जाएगा इस तरह से, 1 2 3 बन रहा है इस तरह से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3, फिर 2, दूसरा बन रहा है 2 3 4, क्या बन रहा है ना, 2 3 4 मिला के। चलिए आगे देखते हैं, फिर 3 4 5, 3 4 5 मिला के बन रहा है, फिर बन रहा है 4 5 6, फिर बन रहा है 5 6 1 मिला के, फिर 6 1 2, 6 1 2, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, 3 आकृतियों को मिला के बन रहा है ना। क्या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन कर सकूं, उसका बता सकूं। चलिए आगे बताते हैं, देखिएगा। तो कह रहा है एक स्वयं त्रिभुज है, एक बड़ा सा त्रिभुज है ये वाला, ये खुद से एक बड़ा त्रिभुज है, खुद का एक अपना का, ठीक। तो उसमें भी हम ये भी नोट करेंगे, एक स्वयं का त्रिभुज का निर्माण एक स्वयं का त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए तो टोटल कितना हो गया देखिएगा, काउंटिंग करेंगे। ये कितना था, टोटल 6 था यहाँ पे, इसमें कितना है 1 2 3, ठीक। ये टोटल कितना है, 3 त्रिभुज बनाया है, 1 2 3 4 5 6, फिर कितना त्रिभुज बना है इसमें 6, और ये इसमें कितना बना है 1, तो टोटल कितना हो गया बताइएगा। 6 + 3 + 6 + 1, बताइए कितना हो गया 16 त्रिभुज। क्या 16 त्रिभुज मतलब 1 नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, उम्मीद रखें, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप सीख रहे होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप प्लीज बताइएगा, ताकि मैं बता पाऊँ आपको। आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसी तरह का डाउट होगा तो। और बच्चे जितने ज़्यादा मैक्सिमम जोड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ताकि उनकी ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ सकें। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें ताकि वो सीख पाएं। चलिए ठीक, इस तरह का समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज के साथ बढ़ाई माध्य का यदि दिए गए चित्र में, मतलब दिए गए चित्र में, चलिए चित्र हम बना देते हैं पहले। आपको चित्र हम पहले बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यदि दिए गए त्रिभुज के साथ माध्य क्या दी गई हो, मतलब ये वाला बीच वाला, किंतु एक माध्य का आधी हो, मतलब आधे से जोड़, तो उस आकृति में कुल कितने होंगे त्रिभुज, 12 त्रिभुज होते हैं। कैसे, अब बताइए कैसे होंगे 12 त्रिभुज। अभी तो मैं बता दूंगा कि 12 त्रिभुज होते हैं, आप रट नहीं सकते ना। उसकी सलूशन मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए,
एक्चुअल में आते कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये 12 त्रिभुज की बातें नहीं है, 22 त्रिभुज के बारे में पूछ देंगे। उसमें 22 त्रिभुज आपको निकाल के दिखाना होगा कि 22 त्रिभुज आते हैं। तो कैसे आएंगे 22 त्रिभुज? एक्चुअली तो वहां पॉइंट है ना, हमको वहां पहुंचना है जहां की चाहे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम त्रिभुज दे दे, 100 त्रिभुज दे दे, 500 त्रिभुज क्यों ना दे दे, लेकिन हम एक चुटकी में ही उसको आंसर बता दें कि इतनी त्रिभुज इसमें होंगे। तो डरने की कोई बड़ी बात नहीं है, अभी शुरुआत है, बेसिक है, अभी हम लोग नींव में हैं, तो नींव मजबूत कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो अभी इसके पिछले बारे में भी बताया था क्लास में, तो कैसे बताया था समझ में आया ही होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, इतने तो काउंटिंग कर ली, इतना तो आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अब इसमें से देखेंगे स्वतंत्र त्रिभुज कौन कौन है, इसमें स्वतंत्र त्रिभुज कौन कौन है। चलिए देखिएगा, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्र त्रिभुज। स्वतंत्र त्रिभुज, स्वतंत्र त्रिभुज कौन कौन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दो आकृतियां वाली त्रिभुज, दो, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब 1 सेकंड में आपका बन जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। लेकिन कभी भी मकान चाहे जितना सुंदर बनाना हो या जितना ऊंचा बनाना हो, उसकी नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। तो नींव मैं बता रहा हूं ताकि नींव को एक बार मिस मत कीजिएगा। नींव आप समझ गए तो आगे आपके हर चीज बन जाएंगे, फिर आप शॉर्ट से शॉर्ट आप बता दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मेरे चैनल पे जो भी चैप्टर पढ़े उसको दोबारा कहीं टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप एक बार नहीं, जितने बार आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर 2 बार बताइए, 3 बार बताइए, मैं 3 बार 4 बार 5 बार बताऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको शेयर करें, वो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकें ताकि उनको भी समझ में आ सके। ठीक है, चलिए देखिएगा, दो आकृतियों से बने त्रिभुज कितना कौन कौन है, देखिएगा 1 2 है ना, दो आकृतियों से बना हुआ त्रिभुज 1 2, और कौन है 2 3, ठीक, 4 5, दो आकृतियों से बनेगा 5 1 बनेगा ना। चलिए अब 3 आकृतियों से, 3 आकृति से जो त्रिभुज बनेंगे उसका, बने त्रिभुज, बताइए कौन कौन बनेंगे 3 आकृतियों से त्रिभुज, 3 गो बनना चाहिए, 2 3 4 मिला के बनेगा 3 4 5, 2 गो बनेगा। ठीक है, बनेगा ना। चलिए एक कौन सा बनेगा, स्वतंत्र, स्वयं का, एक स्वयं का त्रिभुज बनेगा, एक स्वयं का त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। चलिए ठीक, अब बताइए इसमें कुल कितने हैं। अब हम आपसे पूछें कि टोटल त्रिभुज कितने हैं तो कितने होंगे, देखिएगा यहां पर कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक,
इसमें इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, 4 है। तो 5 प्लस 4 प्लस इसमें कितना है? 1 2 बराबर 2 ही है। चलिए 2, ये 1 है, 1 जुट जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 12। तो इज राइट आंसर 1। तो क्या इस तरह से बन जाएंगे? उम्मीद करें कि आपसे बन जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके, देरी नहीं हो। किसी तरह का भी क्वेश्चन आए सब मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रिक के थ्रू भी बता दूंगा ताकि एक ही सेकंड में आंसर मार सकें आप। देखिएगा क्या कह रहा है, शतरंज, शतरंज जैसी आकृतियां, शतरंज जैसी आकृतियां कह रहा है। इसमें कुछ फॉर्मूला देख लीजिएगा। यदि दिए गए चित्र में शतरंज जैसी आकृतियां दिखाई देती है तो उससे निम्न सूत्र के आधार मतलब के द्वारा हल किया जाता है। जैसे A1 A2, ठीक है, D2 3 2 ऐसे ऐसे N2 तक। यहाँ N से तात्पर्य दिए गए प्रश्न में लंबाई व चौड़ाई में कुल खानों मतलब वर्गों की संख्या से है। ठीक, उदाहरण के लिए चित्र हम बना देते हैं। चलिए चित्र बना रहे हैं, देखिएगा। चलिए चलिए साइड में यहीं पे बनाते हैं। ठीक, चलिए वर्ग बन गया। अब बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें कितना वर्ग है बताइएगा। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। एक में 11, एक में 11, दूसरा में 14, तीसरा में 9, चौथा में 10। चलिए बताइएगा इसमें कितने वर्ग हैं? जहां तक है कि आप लोग तुरंत बता देंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा इसमें कितने वर्ग हैं? फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? देखिएगा, वर्गों की संख्या निकालो तो क्या करना होगा? अभिशिष्ट वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो कितना है इसमें बताइएगा। अभिशिष्ट लिखेंगे वर्गों की संख्या क्या है? एक स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? एक का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर है प्लस 9 कितना हो गया? 14। तो इसमें आंसर 2 नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, वर्गों वाले निकल जाएंगे क्वेश्चन। चलिए
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए कैसे इसमें निकालेंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग हो गए एक, ठीक। एक संपूर्ण वर्ग है, ये तो 9 वर्ग हो गया, प्लस एक संपूर्ण वर्ग है, पूरा बाहर बाहर ये देखेंगे ये वाला वर्ग है ना, ठीक। एक ये हो गया, उसके बाद वर्ग बनेंगे कैसे देखिएगा, एक ये बनेंगे देखिएगा, 4, दूसरा वर्ग आपका बन जाएंगे देखिएगा 2 3 6 5, ठीक है। तीसरा वर्ग बनेंगे आपका, तीसरा वर्ग बनेंगे 6 5 8 9, चौथा वर्ग आपका बन जाएंगे 5 4 7 8। इधर कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 वर्ग ये बन गया, तो कितना हो गया बोलिए, 14 आया। तो इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको फटाफट बनेगा, उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी बेसिक बता रहा हूं ताकि कुछ तो आपके दिमाग में आ सके। थोड़े से मजबूती नीचे लीजिए, उसके बाद ऊपर तो हर तरह से मैं बताऊंगा, फटाफट क्वेश्चन भी बनेंगे, देरी नहीं, शॉर्ट भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर घन बनेंगे, क्योंकि घन बनाने में ही टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा इसको आगे बढ़ के मैं बताऊंगा, इसको समझाने में आपको आसान होंगे समझने में। चलिए कोशिश करता हूं बन जाए तो फटाफट मैं बता दूं आपको। देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा घन बना रहा हूँ, हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा उटपुटांग सा लगे आपको, क्योंकि इतने तो एक्सपर्ट हूँ नहीं कि आपको पूरे डायग्राम एकदम एग्जैक्ट बता पाऊँ, आपको बन जाए मेरे से, क्योंकि मैं कलाकार तो हूँ नहीं, इसलिए थोड़े से परेशानियां हो सकती है और हो चुकी है लग रहा है, क्योंकि आप लोग के हिसाब से अब जो भी बना है इस तरह से डायग्राम बनेंगे इसके,
तो इसमें होंगे घनों की संख्या, इसमें इस तरह से हम लिख सकते हैं, अविशिष्ट घनों की संख्या बराबर हो जाएगा अविशिष्ट अविशिष्ट घनों की संख्या बराबर होगा क्या बराबर होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। इसको आगे मैं बता दूंगा, अभी डायग्राम नहीं मेरे पास बन पा रहा है, तो डायग्राम बनाने के बाद मैं बताऊंगा। तो इसमें आएंगे 10 घन, ठीक, मतलब बी नंबर आंसर। अभी ये वाला जो डायग्राम बनता तो मैं समझा पाता आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृतियां मैं बना दे रहा हूं, आप आंसर फटाफट दीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बताइएगा नीचे दी गई आकृतियों में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है।